नवरात्रि का त्योहार हर साल शरद ऋतु में मनाया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान हर दिन किसी एक देवी के रूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन देवी दुर्गा के नाम पर हवन किया जाता है। नवरात्रि में पूजा के दौरान ध्यान और तपस्या की जाती है और देवी के आशीर्वाद से सफलता की कामना की जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को सफ़ेद फूल, सिंदूर और प्रसाद चढ़ाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था। कठोर तपस्या करके महिषासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। महिषासुर की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे अमर होने का वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण महिषासुर का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता गया। एक दिन महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसके अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आह्वान किया। ब्रह्मा ने महिषासुर को वरदान दिया था कि कोई भी पुरुष या देवता उसका वध नहीं कर सकता। ऐसे में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आदिशक्ति का आह्वान किया, जिसके बाद माँ आदिशक्ति देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 10वें दिन माँ दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध कर दिया, जिसके उपलक्ष्य में हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी को भगवान शिव के विवाह की चिंता हुई तो उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की और विष्णु जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को बताया कि यदि भगवान शिव का विवाह करवाना है तो देवी शिवा की आराधना कीजिए। उन्होंने बताया कि दक्ष से कहिए कि वह भगवती शिवा की तपस्या करे और उन्हें प्रसन्न करके अपनी पुत्री होने का वरदान मांगे। यदि देवी शिवा प्रसन्न हो जाएगी तो सारे काम सफल हो जाएंगे। विष्णु जी के कथनानुसार ब्रह्मा जी ने दक्ष से भगवती शिवा की तपस्या करने को कहा और प्रजापति दक्ष ने देवी शिवा की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवा ने उन्हें वरदान दिया कि मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। मैं तो सभी जन्मों में भगवान शिव की दासी हूँ, इसलिए मैं स्वयं भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करूंगी और उनकी पत्नी बनूंगी। साथ ही उन्होंने दक्ष से यह भी कहा कि जब आपका आदर सम्मान मेरे प्रति कम हो जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन होकर दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। इस प्रकार भगवती शिवा सती के नाम से दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेती है और घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करती है। इस प्रकार शिव से उनका विवाह हो जाता है। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विचलित हो उठा। सती माता ने अपनी यह इच्छा शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शंकर जी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी प्रकार भी ठीक नहीं होगा। शंकर जी के बार बार समझाने पर भी माता सती नहीं मानी। पिता का यज्ञ देखने वहाँ जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी उत्सुकता किस प्रकार भी कम नहीं हुई। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए, केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश हुआ, मन को बहुत ठेस पहुंचा। उन्होंने वहां देखा कि सब लोग भगवान शंकर जी का अपमान कर रहे हैं। दक्ष ने भी शिव जी के लिए कुछ अपमानजनक वचन भी कहे हैं। यह सब देखकर सती का हृदय शोभ, ग्लाहिन और क्रोध से संतप्त हो गया। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है।
वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार में शैलपुत्री नाम से प्रसिद्ध हुई। उपनिषद की एक कथा के अनुसार शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वे शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा के नाम के व्रत रखे जाते हैं और पूजा की जाती है।